गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी नदी का भयानक सच और उससे बचने का मार्ग। जय श्री हरि विष्णु मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म के वेद शास्त्रों में जन्म और मरण दोनों को जीवन का अनिवार्य चक्र बताया गया है। गरुड़ पुराण एक ऐसा महापुराण है जो मृत्यु के बाद आत्मा के सफर, कर्मों के फल और यमलोक की कथाओं का विस्तार से वर्णन करता है। यह पुराण विशेषतः मृत्यु के बाद की अवस्था पर केंद्रित है और प्रायः अंतिम संस्कार के बाद के दिनों में इसके श्रवण की परंपरा है ताकि जीवित जन इससे शिक्षा ले सके। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ को जीवन मरण के रहस्यों का उपदेश देते हैं। इसी संवाद में वैतरणी नदी का वर्णन आता है, एक भयानक नदी जो पापी आत्माओं के लिए यातना का स्थान है और जिसे पार करना आत्मा के लिए अत्यंत दुष्कर चुनौती है। आज हम इसी वैतरणी नदी की प्रकृति, स्थान, इससे जुड़ी मान्यताओं एवं इससे मुक्ति के उपायों पर सरल और भावपूर्ण चर्चा करेंगे ताकि हम अपने कर्मों को सुधार कर इस भयावह गति से बच सके। गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी नदी मृत्यु के पश्चात आत्माओं के मार्ग में पड़ने वाली एक दिव्य नदी है। यह नदी धरती पर नहीं बल्कि यमराज की नगरी यमपुरी के मार्ग में अवस्थित है। विशेष रूप से यमराज की नगरी के दक्षिण द्वार की ओर जाने वाले मार्ग पर यह नदी बहती है। शास्त्र कहते हैं कि सिर्फ पापी आत्माओं को ही यमलोक के दक्षिण द्वार से ले जाया जाता है और उन्हें इसी मार्ग में इस नदी को पार करना पड़ता है। जो आत्माएं पुण्यशील हैं या धर्म परायण जीवन जीती है, उनके लिए यमलोक जाने के अन्य मार्ग हैं। वे उत्तरी, पूर्वी अथवा पश्चिमी द्वारों से न्याय हेतु यम सभा में पहुंचती हैं और वैतरणी जैसी यातना से बची रहती है। इसलिए वैतरणी नदी मुख्यतः उन आत्माओं की राह में आती है जिन्होंने जीवन में पाप कर्म अधिक किए हैं। यह नदी पृथ्वी और नरक यमलोक के बीच एक विभाजक सी है, जिसे कुछ ग्रंथों में जीव और पितृक के बीच की सीमा भी कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह यमराज के लोक का प्रवेश द्वार है जो आत्मा के कर्मों के आधार पर अलग अलग अनुभूतियां प्रदान करती है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का जो दृश्य चित्रित किया गया है वह अति भयावह और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कहा गया है कि यह नदी इतनी भयानक है कि इसका वर्णन सुनकर ही आत्मा कांप उठती है। पृथ्वी की नदियों में तो स्वच्छ जल बहता है, पर वैतरणी में जल की धारा नहीं बहती बल्कि रक्त और मवाद पीव की दुर्गंध युक्त धारा बहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह नदी अत्यंत विशाल है, लगभग 100 योजन सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी, और इसका दूसरा किनारा दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता। नदी का पानी गाढ़ा रक्त है जिसमें जगह जगह मांस के लोथड़े और चर्बी की दलदल सी जमा है। नदी के किनारों पर हड्डियों के विशाल ढेर लगे हुए हैं और आसपास का वातावरण सड़ांत भरी बदबू से भरा है। जिस नदी का मात्र श्रवण इतना भय उत्पन्न करे, सोचिए उसका प्रत्यक्ष दृश्य कैसा दुस्वप्न जैसा होगा। यह सचमुच पाप आत्माओं के लिए नरक का प्रारंभिक दर्शन है। इस भयानक नदी में असंख्य दुष्ट जंतु रहते हैं। गरुड़ पुराण बताता है कि वैतरणी में विशाल मगरमच्छ, धारदार दांतों तथा लोहे जैसे तीखे चोंच वाले गिद्ध और कोए मांस भक्षी मछलियां, विशालकाय जोंक, कीड़े और अन्य डरावने जलचर भरे पड़े हैं। नदी के जल की जगह बहता रक्त स्वयं भी स्थिर नहीं है, उसमें जगह जगह भंवर घूर्णनावर्त उठते रहते हैं जो असावधान आत्माओं को नीचे पाताल की ओर खींच ले जाते हैं। जब कोई पापी आत्मा इस नदी के तट पर पहुंचती है तो मानो इस नदी का रौद्र रूप और भड़क उठता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख आता है कि जैसे ही यमदूत पापी आत्मा को लेकर नदी के पास पहुंचते हैं, वैतरणी गर्जना करने लगती है। उसमें बहता रक्त उफान मारकर खलने लगता है और धुएं व अग्नि की लपटों से नदी सतह ढक जाती है। कल्पना कीजिए, चारों ओर धकता रक्त सा तरल, भयंकर जीव जंतुओं की चित्कार और दुखी आत्माओं के रुदन क्रंदन की गूंज। यही उस वैतरणी का स्वरूप है जिसे गरुड़ पुराण ने चित्रित किया है। वस्तुतः इस नदी का अस्तित्व ही पापियों को यातना देने के लिए हुआ है और इसमें गिरना अथवा इसे पार करना असाधारण कष्टदायक अनुभव है। गरुड़ पुराण बड़े विस्तार से उन कर्मों का वर्णन करता है जिनके परिणाम स्वरूप आत्मा को मरने के बाद वहनी नदी का सामना करना पड़ता है। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं
कि जो लोग जीवन में धर्म से विमुख होकर बुरे कर्म करते हैं, मरने के बाद उन्हें एक दुख से दूसरे दुख, एक नरक से दूसरे नरक की यात्रा करनी पड़ती है। विशेषतः जिनके कर्म अति क्रूर और पाप कर्म से भरे हो, वे यमदूतों द्वारा घसीटकर इस नदी तक लाए जाते हैं। गरुड़ पुराण में अनेक पाप कर्म गिनाए गए हैं जिनसे आत्मा मरकर सीधा वैतरणी में गिरती है। उदाहरण के लिए ब्राह्मण की हत्या करना, गौ हत्या करना, निरपराध बालकों या स्त्रियों की हत्या करना, गर्भपात करवाना, नशे में मदिरापान जैसी बुरी लतें रखना, गुरु का धन चुराना या उनका अपमान करना, गरीब लाचार को सताना, शास्त्रों वेद पुराण की निंदा करना, सत्संग एवं धर्म से दूर रहना, दूसरों के साथ विश्वासघात करना अथवा जहरीले पदार्थ देकर हत्या करना, यह सभी घोर पाप उस जीव को यमदूतों द्वारा पिटते पिटते अंततः वैतरणी नदी में पटकवाते हैं। ऐसे अधर्मी जीव मृत्यु के उपरांत लगातार रोते चिल्लाते यममार्ग पर ले जाएं और यमलोक की यही भयानक नदी उनका इंतजार करती है। गरुड़ पुराण बताता है कि जो व्यक्ति सदैव पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, उन्हें इस नदी में डूबना पड़ता है। दूसरी ओर जिन्होंने जीवन में सत्य, अहिंसा, दया, दान व धर्म का पालन किया है, वे इस नदी को आसानी से पार कर लेते हैं या उनके मार्ग में यह नदी आती ही नहीं। वास्तव में धर्मात्मा के लिए यही वैतरणी का जल सामान्य स्वच्छ जल की तरह होता है। कुछ मान्यताओं में तो इसे अमृत सदृश बताया गया है, जबकि पापी के लिए वही नदी रक्त और गंदगी से भरी दिखाई पड़ती है। अर्थात हमारे कर्मों के अनुसार हमारा अनुभव भी बदल जाता है। पुण्य की दृष्टि से जो नदी मोहक है, पाप की दृष्टि से वही भयानक नारकीय यातना बन जाती है। वैतरणी नदी को पार करना पापी आत्माओं के लिए सरल नहीं है, बल्कि यह तो उनके दंड का ही एक भाग है। जिन आत्माओं ने जीवन में कोई सत्कर्म या पुण्य अर्जित नहीं किया, उन्हें यमदूत इस नदी के किनारे छोड़ देते हैं और उस पार यमपुरी तक पहुंचने के लिए आत्मा को स्वयं प्रयास करना पड़ता है। ऐसे पापी प्रेत जब भय से थरथराते हुए रक्त जल की इस आग उगलती नदी में उतरने का प्रयत्न करते हैं, तब उनके कष्टों की पराकाष्ठा शुरू होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि नदी में उतरते ही पापी आत्मा गर्म रक्त और उबलते मवाद में डूबने लगती है और उसी समय किनारों से मगरमच्छ तथा विशाल मांसाहारी पक्षी उस आत्मा को नोचने खसोटने को बढ़ते हैं। चारों ओर भयंकर कीड़े और झोंक उसके शरीर सूक्ष्म शरीर से चिपक कर उसे पीड़ा देते हैं। वह आत्मा भूख और प्यास से व्याकुल भी होती है, किंतु वहां पीने को केवल खून और गंदगी है आता। पापियों की दशा ऐसी हो जाती है कि मजबूरन वे उस रक्त मवाद से भरी नदी का तरल पीने लगते हैं। यह सोचकर ही हृदय सिहर उठता है कि आत्मा किस प्रकार तड़प कर खून पीने को विवश होती होगी। जो पापी आत्माएं इस नदी में गिरती हैं, उनका कोई उद्धार करता वहां तुरंत नहीं होता। वे छटपटाते हुए बार बार गहरे भंवर में डूबती हैं, नीचे अधोलोक में चली जाती हैं, फिर कुछ समय बाद ऊपर आती हैं और फिर कोई जलचर उन्हें घसीट ले जाता है। उनके करुण क्रंदन गूंजते हैं, पर उनकी सहायता को कोई नहीं आता। इस प्रकार वैतरणी पार करने की प्रक्रिया स्वयं एक भीषण यातना बन जाती है। गरुड़ पुराण की कथाओं में उल्लेख है कि यदि आत्मा के कुछ संचित पुण्य शेष भी हो तो प्रारंभ में कुछ दूरी तक पैदल यमलोक का मार्ग तय करने के बाद उसे वैतरणी पार करने के लिए सहायता मिल सकती है। लेकिन जिनके पुण्य बहुत अल्प या नगण्य हैं, वे उस किनारे पर असीम समय तक प्रतीक्षा करने को विवश हो जाते हैं। कहा गया है कि ऐसे पापी प्रेत अनिश्चित काल तक वैतरणी के तट पर रह सकते हैं। अंततः कालांतर में यमराज के दूत निर्णय होने पर उन्हें पकड़कर घसीटते हुए इस नदी की प्रचंड धारा को पार कराते हैं। यह जबरन पार कराना भी कम कष्टदायी नहीं होता। यमदूत उन आत्माओं को पीटते हुए, धक्का देते हुए रक्त रूपी नदी में घुसा देते हैं और दूसरी ओर खींच ले जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में आत्मा को ऐसा प्रतीत होता है मानो वह असंख्य वर्षों तक निरंतर कष्ट में पड़ी है, क्योंकि वहां समय की गणना भिन्न हो जाती है। जिस आत्मा के पास ना पुण्य हो ना कोई सहारा, उसके लिए वैतरणी पार करना अत्यंत कठिन ही नहीं, लगभग असंभव है। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि जब तक आत्मा वैतरणी पार नहीं करती, वह यमराज की सभा तक पहुंच ही नहीं
शक्ति यमलोक में प्रवेश के लिए यह चरण पूर्ण करना जरूरी है। यदि कोई आत्मा किसी कारणवश वैतरणी में ही अटकी रह जाए, जैसे कि उसके परिवारजन ने अंतिम संस्कार ना किए हो या उसे कोई सहायता ना मिली हो, तो ऐसी दशा में वह आगे नहीं बढ़ पाती। ऐसी आत्माएं ना यमपुरी पहुंच पाती हैं, ना वापस पृथ्वी लोक पर जन्म ले सकती हैं। वे एक प्रकार से बीच में ही अटकी रह जाती हैं और प्रेत योनि में भटकती हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद तुरंत अंत्येष्टि और तदंतर श्राद्ध आदि कर्म करने पर बहुत जोर दिया गया है, ताकि कोई आत्मा अस्थायी रूप से भी भटकने को बाध्य ना हो। दुनिया में कोई तारणहार ना हो तो वैतरणी जैसी नदी को पार करना असंभव है, परंतु ईश्वर ने करुणावश कुछ उपाय बताए हैं जिनकी बदौलत आत्मा इस भयावह नदी को पार कर सकती है। गरुड़ पुराण के उपदेश अनुसार जीवन में किए गए पुण्य कर्म ही मरने के बाद वहनी पार कराने में असली सहायक होते हैं। जिन लोगों ने अपने जीवन में दान पुण्य किए हो, वे इस नदी को अपेक्षाकृत आसानी से पार कर जाते हैं। खासकर गौदान, गाय का दान को इसमें सर्वोपरि माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा जब वैतरणी तट पर पहुंचती है तो उसे पार उतारने के लिए एक नौका उपस्थित होती है। वैतरणी पार कराने वाले इस नाविक द्वारा आत्मा से पूछा जाता है, क्या तुमने अपने जीवन में गौदान किया है? यदि उस आत्मा ने गाय दान की थी तो उसे नाव में बैठने का अवसर मिलता है और वह भयावह नदी सुरक्षित पार कर लेती है। लेकिन यदि उस आत्मा ने गाय का दान नहीं किया था तो वह नाविक उसे झिड़क कर किनारे छोड़ देता है और फिर आत्मा को स्वयं नदी में उतरना पड़ता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में अंतिम समय गाय दान करने का विशेष विधान बताया गया है। इसे वैतरणी दान भी कहते हैं। माना जाता है कि मरणासन अवस्था में या मृत्यु के तुरंत बाद एक सुंदर गाय दान स्वरूप प्रदान करने से आत्मा को वैतरणी पार करने के लिए गाय की पूंछ या सींग का सहारा मिल जाता है और वह सुरक्षित पार हो जाती है। अगर गाय वास्तविक रूप से दान ना की जा सके तो प्रतीक रूप में सोने की गाय दान करने का भी उल्लेख आता है। कई स्थानों पर मृत्यु के 11वें दिन यह गौदान कराया जाता है। यह प्रथा इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे बिना टाले खुद जीवन काल में ही कर लेना चाहिए। गौदान के अतिरिक्त भी अन्य पुण्यों का फल आत्मा को वैतरणी पार कराने में मिलता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने अन्नदान, वस्त्रदान, धन का दान, अर्चना या यज्ञ आदि कुछ भी सत्कर्म किए हैं, उन पुण्यों के फल स्वरूप उसे किसी न किसी प्रकार की सहायता इस यात्रा में मिल जाती है। कभी उसे स्वतः एक नाव मिल जाती है या कोई देवदूत राह दिखा देता है। जिनके पुण्य अधिक है वे तो दिव्य नौका में सहज पार हो जाते हैं। वास्तव में अच्छे कर्म जीवन में एक पुल का कार्य करते हैं जो इस भयावह नदी के आर पार जुड़ जाता है। कई धर्म ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि यदि मरते समय व्यक्ति भगवान का नाम स्मरण करता हुआ अथवा किसी सद्गुरु की शरण में प्राण त्यागे तो उसकी गति सरल हो जाती है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि यदि पापी भी सच्चे गुरु का अनुयायी रहा हो तो वह गुरु कृपा से उसका हाथ पकड़कर सहानुभूति एवं शक्ति प्रदान करके इस नदी को पार करा सकता है। गुरु या ईश्वर की भक्ति अंततः जीव को उस परम सत्ता से जोड़ देती है जिसका प्रकाश घोर अंधकार में वैतरणी को भी पार कराने में सक्षम है। यदि कोई व्यक्ति जीवन में यह पुण्य न कमा पाया हो तो उसके परिजनों के लिए धर्म शास्त्रों में निर्देश है कि वे श्राद्ध आदि उपायों द्वारा दिवंगत आत्मा को बल प्रदान करें। गरुड़ पुराण स्वयं कहता है कि अपने हाथ से किए हुए दान पुण्य सर्वोत्तम फल देते हैं। यदि बीमारी की अवस्था में या मरते समय व्यक्ति कुछ दान करे तो वह भी कुछ हद तक 100 गुना फल देता है, किंतु यदि मरने के बाद पुत्र आदि परिजन उसकी ओर से दान करते हैं तो वह मात्र साधारण फल ही देता है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि मनुष्य जीवित रहते हुए ही धर्म कार्य करे, पर यदि किसी कारणवश जीव ने यह नहीं किया तो उसके परिवारजन गाय का दान, तिल, नमक, लोहे का बर्तन, भूमि, अन्न, घी आदि का दान मृतक के निमित्त कर सकते हैं। इन दानों को गरुड़ पुराण में अत्यंत कल्याणकारी बताया गया है। विशेषकर नमक का दान तो परलोक के द्वार खोलने वाला कहा गया है। श्राद्ध कर्म में पिंडदान, गंगा जल और तुलसी दल आदि के मार्ग
यम से भी पितृ आत्मा को शांति दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इन कर्मों से आत्मा को कुछ तृप्ति मिलती है और वह अपने दुखद सफर को आगे बढ़ा पाती है। यदि परिवारजन यह कर्तव्य ना निभाएं, तो संभव है आत्मा वैतरणी के तट पर लंबे समय तक तरसती रह जाए। अतः गरुड़ पुराण ने चेतावनी दी है कि मरणोत्तर कर्मों के भरोसे ना रहें, जीवन में ही सत्कर्म करके रखें। आजकल धर्म शास्त्रों में वर्णित एक व्रत भी प्रचलित है जिसे वैतरणी व्रत कहते हैं। यह मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस व्रत में भगवान की पूजा के साथ गाय की पूजा कर उसे दान किया जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य अपने जीवन काल में ही वैतरणी पार करने का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा जो लोग वाराणसी जैसे तीर्थ क्षेत्र में या गया में पिंडदान करते हैं, वे अपने पितरों को वैतरणी सहित समस्त नरक यातनाओं से मुक्ति दिलाने का प्रयास करते हैं। वास्तव में वैतरणी का स्मरण हमें अपने पितरों के प्रति कर्तव्य की भी याद दिलाता है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का वर्णन कोई निरर्थक डराने वाली कहानी मात्र नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा नैतिक और आध्यात्मिक संदेश छिपा है। वैतरणी को पार करना ही मोक्ष या स्वर्ग प्राप्त करने का एक कदम है। यदि आत्मा इस बाधा को पार कर लेती है तो आगे यमराज के दरबार में उसके कर्मों का न्याय होता है और फिर उसे स्वर्ग या नरक जहां भी नियुक्त किया जाए वहां भेज दिया जाता है। लेकिन वैतरणी में डूब जाना यह दर्शाता है कि जीव को अपने पापों का भोग भोगे बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। ऐसी भयानक यातना का वर्णन शास्त्र इसलिए करते हैं ताकि जीवित रहते हुए हम पाप कर्मों से दूर रह। गरुड़ पुराण साफ चेतावनी देता है कि अधर्म के मार्ग पर चलने का परिणाम कितना दुखद हो सकता है। यदि मनुष्य यह बात समझ ले तो वह पाप कर्मों से स्वयं ही भय करने लगेगा। कहते हैं, अगर पापी लोग नरक की इस वैतरणी नदी को वास्तव में देख ले तो वे तुरंत पाप करना छोड़कर सत्कर्मों की ओर मुड़ जाएंगे। इस कथा को सुनने का यही उद्देश्य है कि हम अपने जीवन में ही सत्कर्मों की वैतरणी बना लें, जिससे मरने के बाद हमें उस वास्तविक वैतरणी की पीड़ा ना झेलनी पड़े। वैतरणी नदी का धार्मिक महत्व इस बात में भी है कि यह हमें गौ माता की महिमा स्मरण कराती है। गाय को सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है और गौ सेवा व गौ के फल स्वरूप अनेक पाप कट जाते हैं। वैतरणी पार कराने में गौदान की भूमिका दर्शाकर हमारे शास्त्र हमें गौवंश के प्रति दयालु बनने का पाठ पढ़ाते हैं। इसी तरह दान, पुण्य, भक्ति और सदाचार को जीवन में उतारने पर जोर दिया गया है। गरुड़ पुराण में दिए गए नारकीय वर्णनों को सुनने समझने से मानव निष्कर्ष निकाल सकता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही श्रेयस्कर है। जो आत्मा धर्म युक्त जीवन बिताती है उसे मरने के बाद कहीं वैतरणी जैसी बाधा नहीं आती, बल्कि दिव्य मार्गों से वह अपने परम गंतव्य को चली जाती है। अंततः वैतरणी की कथा हमें ईश्वर की शरणागति की महिमा भी सिखाती है। यद्यपि गरुड़ पुराण में प्रत्यक्षतः भगवान के नाम जप से वैतरणी मुक्ति की बात नहीं कही गई, किंतु अन्य शास्त्रों और संतों ने सदैव हरि नाम का स्मरण नरक से पार उतरने की नौका के रूप में बतलाया है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वह यम की दया का मोहताज नहीं रहने देता। जो मनुष्य जीवन भर भगवान की भक्ति करता है, सच्चे हृदय से प्रायश्चित करता है और सब प्राणियों में परमात्मा को देख उन्हें कष्ट नहीं देता, ऐसे व्यक्ति को कालांतर में किसी वैतरणी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि भूल से कुछ पाप हो भी गए हो तो प्रायश्चित और ईश्वर के चरणों में समर्पण से वे पाप धुल सकते हैं। गरुड़ पुराण के अन्य भागों में भी प्रायश्चित के महत्व का वर्णन मिलता है, जिससे पापी को नरक की यातना से बचने का मार्ग मिलता है। वास्तव में वैतरणी हमें यही प्रेरणा देती है कि हम जीवन को सुधारे, सत्कर्मों की गंगा बहाएं और ईश्वर भक्ति रूपी नौका पर सवार होकर परम गति की ओर बढ़ें। भाइयों एवं बहनों, वैतरणी नदी की इस भयावह कथा को सुनकर मन में स्वाभाविक डर पैदा होना भी संभव है, पर याद रखें, शास्त्र हमें डराकर दुखी करना नहीं चाहते, वे तो हमें सही राह दिखाना चाहते हैं। वैतरणी का चित्रण हमें हमारे कर्मों के परिणाम का एक जीवंत अनुभव कराता है। इससे प्रेरणा लें कि हमें ऐसे कर्म कभी नहीं करने हैं जो आगे चलकर हमारी आत्मा को वैतरणी जैसी दुर्गति झेलनी पड़े। आज हम अभी जीवित हैं
हमारे पास अवसर है कि हम पुण्य अर्जित करें, परोपकार करें, सच्चाई और करुणा का मार्ग अपनाएं। गोदान, अन्नदान, सेवा, प्रेम और भक्ति के साथ हम अपनी आत्मा के लिए अमृत जल की वैतरणी बना सकते हैं, जिसको पार करना फिर सरल व आनंददायक होगा। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने जो विवरण दिया वह हम सबके लिए चेतावनी भी है और कल्याण का मार्ग भी। यदि हम इसका सही ज्ञान मिले तो न केवल मृत्यु के बाद बल्कि इसी जीवन में भी शांति और समृद्धि पा सकते हैं। तो मित्र, अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। राधे राधे।